आज हम यहोशू की पुस्तक में 9वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। यह सुनकर हित्ती, एमोरी, कनानी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी जितने राजा यरदन के इस पार पहाड़ी देश में और नीचे के देश में और लबानोन के सामने के महासागर के तट पर रहते थे, वे एक मन होकर यहोशू और इस्राएलियों से लड़ने को इकट्ठे हुए। जब गिबोन के निवासियों ने सुना कि यहोशू ने यरीहो और ए से क्या क्या किया है, तब उन्होंने छल किया और राजदूतों का भेष बनाकर अपने गद्दों पर पुराने बोरे और पुराने फटे और छोड़ लगे हुए मदिरा के कुप्पे लाद कर अपने पांवों में पुरानी पैबंद लगी हुई जूतियां और तन पर पुराने वस्त्र पहने और अपने भोजन के लिए सूखी और फफूंदी लगी हुई रोटी ले ली। तब वे गिलगाल की छावनी में यहोशू के पास जाकर उससे और इस्राएली पुरुषों से कहने लगे, हम दूर देश से आए हैं, इसलिए अब तुम हमसे वाचा बांधो। इस्राएली पुरुषों ने उन हिब्बियों से कहा, क्या जाने तुम हमारे मध्य में ही रहते हो, फिर हम तुमसे वाचा कैसे बांधे। उन्होंने यहोशू से कहा, हम तेरे दास हैं। तब यहोशू ने उनसे कहा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। उन्होंने उससे कहा, तेरे दास बहुत दूर के देश से तेरे परमेश्वर यहोवा का नाम सुनकर आए हैं, क्योंकि हमने यह सब सुना है, अर्थात उसकी कीर्ति और जो कुछ उसने मिस्र में किया और जो कुछ उसने एमोरियों के दोनों राजाओं से किया जो यरदन के उस पार रहते थे, अर्थात हेशबोन के राजा सीहोन से और बाशान के राजा ओग से जो अश्तारोत में था। इसलिए हमारे यहाँ के वृद्ध लोगों ने और हमारे देश के सब निवासियों ने हमसे कहा कि मार्ग के लिए अपने साथ भोजन वस्तु लेकर उनसे मिलने को जाओ और उनसे कहना कि हम तुम्हारे दास हैं, इसलिए अब तुम हमसे वाचा बांधो। जिस दिन हम तुम्हारे पास चलने को निकले उस दिन तो हमने अपने अपने घर से यह रोटी गरम और ताजी ली थी, परंतु अब देखो यह सूख गई है और इसमें फफूंदी लग गई है। फिर ये जो मदिरा के कुप्पे हमने भर लिए थे तब तो नए थे, परंतु देखो अब ये फट गए हैं और हमारे ये वस्त्र और जूतियां बड़ी लंबी यात्रा के कारण पुरानी हो गई है। तब उन पुरुषों ने यहोवा से बिना सलाह लिए उनके भोजन में से कुछ ग्रहण किया। तब यहोशू ने उनसे मेल करके उनसे यह वाचा बांधी कि तुमको जीवित छोड़ेंगे, और मंडली के प्रधानों ने उनसे शपथ खाई। उनके साथ वाचा बांधने के 3 दिन के बाद उनको यह समाचार मिला कि वे हमारे पड़ोस के रहने वाले लोग हैं और हमारे ही मध्य में बसे हैं। तब इस्राएली कूच करके तीसरे दिन उनके नगरों को, जिनके नाम गिबोन, कपीरा, बेरोत और किर्त्या रिम है, पहुंच गए, और इस्राएलियों ने उनको न मारा, क्योंकि मंडली के प्रधानों ने उनके संग इस्राएल के परमेश्वरी यहोवा की शपथ खाई थी। तब सारी मंडली के लोग प्रधानों के विरुद्ध कुड़कुड़ाने लगे। तब सब प्रधानों ने सारी मंडली से कहा, हमने उनसे इस्राएल के परमेश्वरी यहोवा की शपथ खाई है, इसलिए अब उनको छू नहीं सकते। हम उनसे यही करेंगे कि उस शपथ के अनुसार हम उनको जीवित छोड़ देंगे, नहीं तो हमारी खाई हुई शपथ के कारण हम पर क्रोध पड़ेगा। फिर प्रधानों ने उनसे कहा, वे जीवित छोड़े जाए। अतः प्रधानों के इस वचन के अनुसार वे सारी मंडली के लिए लकड़हारे और पानी भरने वाले बने। फिर यहोशू ने उनको बुलवा कर कहा, तुम तो हमारे ही बीच में रहते हो, फिर तुमने हमसे यह कहकर क्यों छल किया है कि हम तुमसे बहुत दूर रहते हैं। इसलिए अब तुम शापित हो, और तुम में से ऐसा कोई न रहेगा जो दास अर्थात मेरे परमेश्वर के भवन के लिए लकड़हारा और पानी भरने वाला ना हो। उन्होंने यहोशू को उत्तर दिया, तेरे दासों को यह निश्चय बतलाया गया था कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने अपने दास मूसा को आज्ञा दी थी कि तुमको वह सारा देश दे और उसके सारे निवासियों का तुम्हारे सामने से सर्वनाश करे। इसलिए हम लोगों को तुम्हारे कारण से अपने प्राणों के लाले पड़ गए, इसलिए हमने ऐसा काम किया, और अब हम तेरे वश में हैं। जैसा बर्ताव तुझे भला लगे और ठीक जान पड़े वैसा ही व्यवहार हमारे साथ कर। तब उसने उनसे वैसा ही किया और उन्हें इस्राएलियों के हाथ से ऐसा बचाया कि वे उन्हें घात करने न पाए। परंतु यहोशू ने उसी दिन उनको मंडली के लिए और जो स्थान यहोवा चुन ले उसमें उसकी वेदी के लिए लकड़हारे और पानी भरने वाले नियुक्त कर दिया, जैसा आज तक है। इस अध्याय को पढ़ने के बाद हम समझ सकते हैं कि इस्राएलियों ने एक गलती की। वे कुछ ऐसे लोगों से मिले जो दूर देश से आए प्रतीत होते थे। इन लोगों गिबोनियों ने इस्राएलियों को शांति संधि करने के लिए धोखा दिया।
इसराइलियों ने गिबोनियों के पुराने कपड़ों और सूखी रोटी की जांच की, लेकिन वे एक महत्वपूर्ण बात करना भूल गए। उन्होंने यहोवा से परामर्श नहीं किया। इसराइलियों ने सोचा कि उनके पास वह सारी जानकारी है जो उन्हें चाहिए थी, लेकिन वे गलत थे। परमेश्वर का दृष्टिकोण वास्तव में हमारे दृष्टिकोण से बहुत अधिक महान है। वे पूरी तस्वीर देखते हैं, अतीत, वर्तमान और भविष्य, जबकि हम केवल एक छोटा सा हिस्सा ही देख सकते हैं। हम इसराइलियों की तरह कितनी बार अपनी समझ पर निर्भर रहते हैं और परमेश्वर से सलाह लेना भूल जाते हैं। कभी कभी परमेश्वर अन्य लोगों के माध्यम से हमसे बात करते हैं। परिवार, दोस्तों और परमेश्वर का अनुसरण करने वाले अन्य लोगों की सलाह सुननी चाहिए। कभी कभी हमें धैर्य रखने और परमेश्वर के मार्गदर्शन की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता होती है। भरोसा रखें कि वे हमें सही समय पर सही रास्ता दिखाएंगे। तो आइए हम छोटे और बड़े दोनों निर्णयों में परमेश्वर का मार्गदर्शन प्राप्त करने की आदत डालें। आइए हम धैर्य रखें और किसी भी काम में जल्दबाजी करने से पहले परमेश्वर के उत्तर की प्रतीक्षा करें। यहोशू का विश्वास था कि गिबोन के निवासी दूर देश से आए हैं और परमेश्वर से सलाह नहीं ली। यहाँ तक कि अपने जीवन में भी हम लोगों से धोखा खाते हैं, क्योंकि हम उन पर भरोसा करते हैं और परमेश्वर से सलाह लेने में असफल होते हैं। यदि हम परमेश्वर से सलाह मांगे तो वो हम पर नजर रखेगा और हमें निर्देश देगा, हमें अपनी सलाह देगा। हमने देखा कि 3 दिन के बाद यहोशू और इस्राएलियों को मालूम हुआ कि गिबोनियों ने उनसे झूठ बोला और उनको धोखा दिया, क्योंकि उन्होंने उनके साथ शांति की वाचा बांधी थी, इसलिए वे अब उन्हें मार न सके। शैतान झूठा है और वह झूठ का पीता है, ऐसा वचन में लिखा है। वह जो भी मिले उसे निगलने की फिराक में रहता है। यदि हम उसे बचना चाहते हैं तो हमें कोई भी निर्णय लेने से पहले हमेशा परमेश्वर की सलाह लेनी चाहिए और परमेश्वर के वचन का पालन करना चाहिए। शैतान अपनी युक्तियां बड़ी धूर्तता से रचेगा। यहोवा परमेश्वर ने मैदान के जितने पशुओं को बनाया था उन सब से सांप अधिक धूर्त था, धोखा देने वाला था, ऐसा उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा है। इसी प्रकार गिबोनियों ने भी युक्ति करके यहोशू और इस्राएलियों को धोखा दिया। उन्होंने दूत होने का नाटक किया। वे शराब की पुरानी फटी और पत्थर लगी बोतलों के साथ पुराने रुमाल लाए। उनके पैरों के तलवे पुराने और कील लगे हुए थे। वे अपने शरीर पर पुराने कपड़े पहनते थे। उनकी रोटी सूखी और फफूंदी लगी हुई थी। उन्होंने कहा कि हम दूर देश से आए हैं, इसके लिए आपको अभी हमारे साथ अनुबंध करना चाहिए। हम अपने जीवन में भी ऐसे धोखेबाज लोगों से धोखा खा चुके होते हैं, बिना ये जाने कि वे हमारे शत्रु हैं। हम उनके साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित कर लेते हैं, अपने सारे रहस्य उनके सामने प्रकट कर देते हैं, उन्हें उजागर कर देते हैं। तो आइए हम हर कदम पर परमेश्वर की सलाह लें, परमेश्वर की इच्छा को खोजें और उनके वचन का पालन करें, ताकि हम इन गिबोनियों जैसे लोगों द्वारा धोखा न खाएं। निर्णय लेने से पहले हमेशा परमेश्वर से सलाह लेने से हमें गलत निर्णय लेने से बचने में मदद मिलेगी। जैसे हमने देखा 3 दिन बाद उन्हें सच्चाई का पता चला और नेताओं ने लोगों को सलाह दी कि वे गिबोनियों पर हमला न करें, क्योंकि उन्होंने जो शपथ खाई थी। तो यहोवा ने मूसा के द्वारा इसराइलियों को पहले ही सिखाया था कि यदि कोई मनुष्य यहोवा की शपथ खाए, वह अपने प्राण को बंधन में डालने की प्रतिज्ञा करे, तो वह अपना वचन न टाले। जो कुछ उसके मुंह से निकले वही करेगा। तो यहोवा से किए गए वादों को निभाना परमेश्वर के लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाइबल में हम पढ़ते हैं कि दाऊद के शासन काल में 3 वर्ष तक अकाल पड़ा। दाऊद ने यहोवा से इसका कारण पूछा। परमेश्वर ने उत्तर दिया कि अकाल इसलिए आया क्योंकि शाऊल और उसका परिवार गिबोनियों को मारने का दोषी था। क्या हम यहोवा को प्रसन्न करने के लिए किए गए सभी वादों को निभाने में सावधान हैं? यह हमें सोचना होगा। हमने देखा उन लोग को लकड़ी काटने वाले और पानी भरने वाले के रूप में कार्य दिया। लकड़ी काटना और पानी ढोना आमतौर पर मजदूरों का काम है। बार बार परमेश्वर अविश्वासियों के प्रति अपनी अच्छाई और वफादारी प्रकट करते रहते हैं। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।